नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े खबरास्तान समेत 12,000 से ज़ायद वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन मंसूब। नामुकम्मल दस्तावेज़ात का बहाना, मुसलमानों में तशवीश। राघव चड्ढा ने आप से नाता तोड़ने का किया ऐलान। आपके 2/3 राज्यसभा अरकान बीजेपी में शामिल होने का दावा। दिल्ली की सियासत में नई हलचल। नए एआई मॉडल पर आलमी तशवीश। मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम। हुकूमत ने बुलाया आरबीआई और दीगर बैंकों का हंगामी इजलास। माइथोस के मुमकिना खतरात पर किया गया गौर। मोदी ने दरियाए हुगली में कश्ती में सवारी की और फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। ममता बनर्जी ने कहा, ऐसी अदाकारियां यहां काम नहीं आएंगी। शेयर बाजार में जबरदस्त मंदी। आईटी कंपनियों में फरोख्त का दबाव। रुपए की गिरती कदर से सरमायाकार परेशान। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों के डिजिटलाइजेशन के अमल के दौरान एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करदा तकरीबन 1 लाख वक्फ जायदादों के रिकॉर्ड के ऑडिट के बाद 12,000 से ज़ायद रजिस्ट्रेशनों को खारिज कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई बुनियादी तौर पर डेटा एंट्री में नुक्स और नामुकम्मल दस्तावेज़ात की वजह से की गई है। ज़राए के मुताबिक मनसूख शुदा रजिस्ट्रेशन की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा तादाद लखनऊ में है, जिसके बाद बिजनौर और सहारनपुर का नंबर आता है। दीगर अजला में बाराबंकी और अमरोहा शामिल हैं, जबकि बागपत और बरेली में निस्बतन कम केसेस सामने आए हैं। बोर्ड के एक रुकन ने बताया कि मुतासिरा जायदादों में छोटी मसाजिद की ज़मीन से लेकर बाज़ अजला में 300 एकड़ से ज़ायद रकबे वाले बड़े कब्रस्तान भी शामिल हैं। नई दिल्ली में मालियाती निज़ाम को दरपेश मुमकिना ख़तरात के पेश नज़र हुकूमत ने एक अहम आला सतह इजलास मुनक़िद किया, जिसमें बैंकों और मरकज़ी बैंक के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने की, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने भी शरीक रहे। इजलास में एंथ्रोपिक कंपनी के तैयार करदा जदीद मसनूई ज़हानत के मॉडल माइथोस से पैदा होने वाली सिक्योरिटी खदशात पर तफसीली गौर किया गया है। इजलास के दौरान इस बात पर ख़ास तवज्जो दी गई कि माइथोस अपनी गैरमामूली सलाहियतों के बास रिवायती साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के लिए चैलेंज बन सकता है। माहिरीन के मुताबिक ये मॉडल कंप्यूटर सिस्टम वेब ब्राउज़र्स और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म में मौजूद ऐसी खामियों की निशानदेही कर सकता है जो तवील अरसे से पोशीदा रही हैं। यही सलाहियत इसे न सिर्फ मुफीद बल्कि मुमकिना तौर पर ख़तरनाक भी बनाती है, ख़ास तौर पर अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने इजलास में कहा कि माइथोस जैसे जदीद एआई मॉडल्स के असरात गैरमामूली नौइयत के हो सकते हैं, इसलिए मालियाती इदारों को अपनी सिक्योरिटी हुई हिकमत अमलियों को फौरी तौर पर मजबूत बनाना होगा। इन्होंने जोर दिया कि सारिफिन के डेटा का तहफ़्फ़ुज़ अवलिन तरजीह होनी चाहिए और किसी भी मुमकिना साइबर हमले से निपटने के लिए पेशगी तैयारी ज़रूरी है। Thanks in India, because of the greater digitization that has been happening over the decades, that we are adequately prepared for meeting any challenges which come because of technology-related, risks. So firewalling the system, periodically making sure your systems are upgraded, newer apps are brought in for customers' safety and security, for privacy and so on. This has been an ongoing exercise, and Indian banks in fact have done very well for themselves, that there has not been a major incident over the decades. Every time they've been up on the game. But now, because of the new challenge which is coming in the name of Maithos, about which not much is known, not very many people have tested or tried. MeitY is an active engagement. The Ministry of Electronics and Telecommunications is an active engagement with various authorities, governments across the globe, and also with technology companies to understand how this is going to play out and what is the kind of preparedness we need in India. So yesterday's meeting was in that context. So all the while what we've had, and therefore proved ourselves that we are careful and protective of our customers,
may not be sufficient. They need to be there, they need to improve, they need to grow. But we need something new and something far more versatile to be able to counter the newer threats which are likely to come. On that, I had a meeting with all the banks. MeitY Minister himself was present with me. Secretary, Department of Financial Services, Mr. Nagaraju, was also there. So actively now the banks have been told to work together. As Chairman IBA, Chairman of CMD State Bank of India will be leading that effort. And in the coming weeks, there will be a lot of interaction within the banks, understanding where more investments will have to be made, what kind of technologies can come in, how AI itself can be used for countering this AI-born challenge. राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने इल्जाम आयद किया कि आप बदउनवान लोगों के हाथ में चली गई है, इसलिए वो पार्टी से अलग होकर अवाम के दरमियान जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि आज हम खुद को बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। राज्यसभा के 2/3 आप अरकान बीजेपी के साथ जाएंगे। राघव चड्ढा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तारीफ भी की। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत और वज़ीर दाखिला अमित शाह के अज़म के साथ अब हम बग़ैर रुके आगे बढ़ेंगे। जो खबरें सामने आ रही हैं, इसके मुताबिक राघव के साथ विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालेवाल, संदीप पाठक और हरभजन सिंह शामिल हैं। राज्यसभा में इस वक्त आपके 10 अरकान असम्बली हैं और अगर राघव के साथ वाले अरकान राज्यसभा में बीजेपी में जाते हैं तो ये तादाद महज 3 रह जाएगी। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मंच पर बैठे मेरे साथी कोई साइंटिस्ट था, कोई एजुकेशनिस्ट था, और आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं, उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे।
दो विकल्प थे, या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज जुमे को कोलकाता में दरियाए हुगली में कश्ती की सवारी करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की। मिस्टर मोदी की तरफ से शेयर की गई तस्वीर में इन्हें हाथ में कैमरा लिए एक लकड़ी की कश्ती पर बैठे देखा जा सकता है, जिसके पस मंज़र में विद्यासागर सेतु नजर आ रहा है। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर दरियाए हुगली में कश्ती में सवारी के दौरान फोटोग्राफी करते हुए तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में वज़ीर-ए-आज़म कश्ती में हाथ में कैमरा लिए नजर आ रहे हैं। इन्होंने लिखा कि दरियाए हुगली के किनारों से कुछ मजीद झलकियाँ इस अजीम दरिया की तस्वीरें खींचने की कोशिश की। साथ ही विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज के करीब भी झलक मिली है। इन्होंने दरियाए हुगली को मगरबी बंगाल के सकाफत का अटूट हिस्सा करार दिया। इन्होंने सोशल मीडिया पर हुगली में कश्ती की सवारी वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हर बंगाल के लिए गंगा का एक बहुत ही ख़ास मुकाम है। ये कहा जा सकता है कि गंगा बंगाल की रूह में बहती है। इसका पानी एक पूरी तहजीब के लाफानी जज्बे को अपने अंदर समेटे हुए है। मोदी के हुगली में कश्ती में सैर करने के अमल को सियासी ढकोसला करार देते हुए कहा कि ऐन इलेक्शन के मौके पर ही मोदी को हुगली का दरिया क्यों याद आया। इन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बंगाल में ऐसी अदाकारियां काम नहीं आने वाली हैं, लोग बाशऊर हैं और सब समझते हैं। बिहार के नौमंतखब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। एनडीए के रहनुमा पहले ही आसानी से एतमाद का वोट मिलने की उम्मीद जाहिर कर रहे थे। ऐसे में आज खुसूसी इजलास के दौरान उन्हें एनडीए के अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने जब एतमाद का वोट हासिल कर लिया तो स्पीकर प्रेम कुमार ने नई हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने मैं सबसे पहले बिहार की महान जनता और अपने नेतृत्वकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और तमाम जो हमारे एनडीए के साथी जो सभी नेता हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने और यहाँ पर जो माननीय सदस्य हमारे सभी हैं, सबने मुझ में विश्वास व्यक्त किया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। महोदय, आप जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और एनडीए की सरकार ने लगातार किसानों की चिंता की, मजदूरों की चिंता की, गरीबों की चिंता की और सबसे अधिक बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होता रहा। साथियों, जिस तरह सरकारी नौकरियों की बहार आई बिहार में महिलाओं के जीवन के उत्थान करने का काम किया गया। हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, साइकिल योजना चलाकर उसको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया गया। लगातार ऐतिहासिक शराबबंदी कदम भी आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया। साथी, मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को भी और पूरे बिहार को, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं देश विकसित हो और बिहार के नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो। इस पर काम हमको करना है और जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया। इस मौके पर ऐवान में बीजेपी और नीतीश कुमार को तंज का निशाना बनाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी ने अवाम के साथ धोखा किया है। चुनाव में इन्होंने नीतीश कुमार को 2030 तक चीफ मिनिस्टर बने रहने का दावा किया, मगर इलेक्शन के फौरी बाद उन्हें अनफिट कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज शायद ये दिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती
कि एक दिन का सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास के लिए, शांति बनाए रखें अध्यक्ष महोदय, कृपया शांति बनाए रखें, बिना अनुमति के मत बोलिए। समय पर व्यर्थ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है बिना आसन की अनुमति के कृपया ना बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, बैठिए बैठिए। अध्यक्ष आपको मौका मिलेगा, समय आपको मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। कृपया शांति बनाइए। प्रमोद जी, मौका मिलेगा आपको। बिना आसन की अनुमति कृपया ना बोलें, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपा से हमारी बात को सुने। आप लोग अपने समय में कृपया टोका-टोकी न करें। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में ये 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार। इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को, जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में तातुल के बाद जुमे के रोज़ मुकामी शेयर बाज़ारों में इब्तिदाई कारोबार के दौरान गिरावट देखी गई। ख़ास तौर पर आईटी कंपनियों ने हिस्से में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त रिकॉर्ड की गई। बीएस का सेंसेक्स 180.20 पॉइंट्स की कमी के साथ खुला और इसके बाद मुसलसिल नीचे गिरता गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर न पहुँचने की वजह से बाज़ार में जहार 400 फ़रोख्त का रुझान है। तमाम इंडेक्स सुर्ख निशान में हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मुसलसिल कमी से भी सरमायाकारों के एतमाद में मनफी असर पड़ा है। आईटी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दबाव देखा गया और इसका इंडेक्स 2% से ज़्यादा गिर गया। मीडिया सेक्टर में भी 1% से ज़्यादा की कमी रही। धातु यानी मेटल, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा और तेल गैस के शोबों पर भी शदीद दबाव महसूस किया गया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। उत्तर प्रदेश में बड़े खबरास्तों समेत 12,000 से ज्यादा वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन मंसूब। नामुकम्मल दस्तावेजात का बहाना, मुसलमानों में तशवीश। राघव चड्ढा ने आप से नाता तोड़ने का किया ऐलान। आपके 2/3 राज्यसभा अरकान बीजेपी में शामिल होने का दावा। दिल्ली की सियासत में नई हलचल। नए एआई मॉडल पर आलमी तशवीश। मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम। हुकूमत ने बुलाया आरबीआई और दीगर बैंकों का हंगामी इजलास। माइथोस के मुमकिन खतरात पर किया गया गौर। मोदी ने दरियाए हुगली में कश्ती में सवारी की और फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। ममता बनर्जी ने कहा, ऐसी अदाकारियां यहाँ काम नहीं आएंगी। शेयर बाजार में जबरदस्त मंदी। आईटी कंपनियों में फरोख्त का दबाव। रुपए की गिरती कदर से सरमायाकार परेशान।
नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।